थैंक यू। सभी सम्मानित अतिथियों का, शिक्षक साथियों का, युवा वर्ग का स्वागत है। कैन वी हैव द पीपीटीज प्लीज। मैं अनंत त्रिवेदी, एसआरजी कानपुर देहात, नाम तो सुना ही होगा। आज युवाओं के समक्ष जो वर्तमान प्रदेश में चुनौतियां आ रही हैं, उनके संबंध में एक चर्चा करने के लिए आया हूं। टेक्निकल टीम अनंत के नाम से पीपीटी होगी, उसको प्ले कर दीजिए। वापस स्टार्टिंग से। धन्यवाद। वर्तमान युवाओं के संदर्भ में अगर चुनौती की बात करें तो मुझे लगता है कि अपने आप में हम अपनी सबसे बड़ी चुनौती हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के से पहले, नेक्स्ट स्लाइड, एक दिमाग में अजीब सा कीड़ा रेंगता है, फियर ऑफ फेल्योर। कुछ भी करने से पहले उसकी असफलता की चिंता करना। आपके दिमाग में कोई भी नया काम करेंगे, आपके पास आइडियाज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनको लागू करने से पहले, यार मैं ऐसा करूंगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, यार ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे दिमाग में बैठा हुआ ये कीड़ा, लिजर्ड इन द ब्रेन। कोई भी अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आया है, उसको कर डालिए। जो भी होगा भविष्य में, आप पास होंगे, फेल होंगे, डजंट मैटर। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, उसकी असफलता की चिंता किए बिना अपनी इस छिपकली से विजय पानी है और अपने कार्य को कर डालना है। कोई क्या कहेगा, क्या करेगा, डजंट मैटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संसाधन, ईश्वर ने सभी को बराबरी के संसाधन दिए हैं। ये महाशय 28,000 रुपए की ट्रेडमिल खरीद कर रहे थे। अब उस 28,000 रुपए की ट्रेडमिल का ये क्या कर रहे हैं? अच्छा उपयोग हो रहा है ना? घर गृहस्थी रखी हुई है, कुछ कपड़े सूख रहे हैं, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। 28,000 रुपए की ट्रेडमिल का अच्छा सदुपयोग हो रहा है। ये महाशय लायक किस लिए थे? एक्सरसाइज करेंगे, अपना वजन नियंत्रित करेंगे, लेकिन उसका क्या हो रहा है? इसी तरह से सभी के पास समय 24 घंटे ही है, रिसोर्सेज वही हैं, संसाधन वही हैं। उन्हीं संसाधनों में, उन्हीं 24 घंटों में कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। सोचिए अपने रोल मॉडल्स को, क्या वो सुपर पावर लेकर आए थे? क्या वो चमत्कारिक शक्तियों के साथ पैदा हुए थे? नहीं, शक्तियां तो उतनी ही थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं शक्तियों में चमत्कार कर दिया। संसाधन और समय हमारे पास है, लेकिन क्या हो रहा है उसका? मिसमैनेजमेंट। आपको यह देखना है कि इसका कुशल प्रबंधन किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके पास कितने संसाधन थे, लेकिन इसे यह पता था कि अगर आज ये काम इसने नहीं किया न्यूनतम संसाधनों में, तो आज इसके बच्चे भूखे सोएंगे। अगर भूख, अगर लक्ष्य, अगर आपको ये करने के लिए प्रेरित कर दे, तो समझ लीजिए आपकी सफलता सुनिश्चित है। फिर आप संसाधनों का इंतजार नहीं करेंगे कि अरे यार मैं क्या करूं, मेरे टीचर मुझे ये नहीं पढ़ाते हैं, मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई, मेरी मम्मा मेरा ख्याल नहीं रखती हैं,
उसकी मम्मा ऐसी हैं, उसके पापा तो पैसे वाले हैं, हम तो वहाँ रहते हैं, हम शहर नहीं जा सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जो है उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, फोकस हमें उस पर करना है। नेक्स्ट, नो पेन नो गेन। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं तो सफलता कोसों दूर है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस कोकून को तितली बनने के लिए वो 1 महीना कोकून के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप चाहें इसकी आप हेल्प कर दें कि जब वो इस स्टेज पर था, जब वो कोकून के अंदर था, 4 दिन बाद आपने देखा कि ये कोकून अपने जाले से निकलने के लिए बेताब हो रहा है, और कोई और आया और उसने इसकी हेल्प कर दी, उसके कोकून को काट दिया, क्या होगा? आपके हिस्से का संघर्ष आपको ही करना होगा। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं निकले, अपने आप को नहीं घिसा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उड़ने की क्षमता वाले पंख तैयार नहीं हो पाएंगे। किसी की बैसाखी, किसी के सहारे से आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। अपने अपने हिस्से का संघर्ष आपको स्वयं करना होगा। जितना टाइम लिखा है, जितना टाइम देना है, वो आपको ही देना होगा, कोई और सफलता का शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट, और ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। फेसबुक निकाला, अपनी स्टोरी अपलोड की, उसके बाद बैठ गए। अरे यार 10 लाइक ही आए यार, 2 घंटे हो गए यार, उसने कमेंट नहीं किया। अरे यार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, उसके बाद फिर बैठ गए, 24 घंटा खुद बैठ गए। इसने देखा, कमेंट नहीं किया। देखो देख रहा है, हम जैसे लगाते हैं देख लेता, कमेंट नहीं करता। और जो कमेंट कर रहा, इसके पास कोई काम ही नहीं है, हमारा स्टेटस देखता रहता है। उसको लगा दिया, भूल जाइए। सोशल मीडिया प्रचार प्रसार के लिए है, आपका समय खराब करने के लिए नहीं है। अब उसके लाइक ज्यादा आ रहे हैं, उसके कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, हमें क्यों नहीं कर रहा है? हम भी कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दें, हम भी ट्रेन के सामने खड़े होकर खिंचा लें, हम लाल किले से कूदते हुए खिंचा लें, पता नहीं क्या उलझुल कर डालें अनावश्यक लाइक और कमेंट के चलते। और उसके बाद ग्रुप में किसी ने कुछ लिख दिया, लो भैया आत्मसम्मान को चोट पहुंच गई, अब तो जीवन व्यर्थ हो गया। उसने हमें ग्रुप में लिख दिया, ऐसे लिख दिया, वैसे लिख दिया, उसी में लड़े मरे जा रहे हैं। किसी ने ग्रुप से निकाल दिया, हो गया कांड, चले गए डिप्रेशन में, सर पकड़ के बैठ गए। अरे डिप्रेशन में जाना था तो उस शख्स को याद करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक 18 साल का नवयुवक, जिसका दूसरे दिन राज तिलक होने वाला था, अयोध्या का सम्राट बनने वाला था, और उस युवक को शाम को पता चलता है कि बेटा 14 साल का वनवास, जिसे एक दिन बाद अयोध्या का सम्राट बनना था, उसको आदेश मिलता है मुझे वनवास जाना है। धैर्य देखिए राम जैसा, सम्राट बनने की खुशी नहीं, वन जाने का गम नहीं। लेकिन हम सोशल मीडिया में किसी ने रिमूव कर दिया, हम डिप्रेशन में चले गए, ब्रेकअप हो गया, रेलगाड़ी के सामने लेटने चले गए, फेल हो गए, घर छोड़ के भाग गए।
अरे सीखिए अपने अवतारों से। इन्हें रामलीला, दशहरा मेला, झूले इन तक सीमित मत करिए। राम को पढ़िए, राम का आचरण अपने जीवन में उतारिए। आपकी काफी समस्याओं का हल इनसे ही मिल जाएगा। भाई डिप्रेशन होना तो इनको होना चाहिए था। इनसे बड़ा जिंदगी में झटका क्या आपको कभी लग सकता है? लेकिन आप तो सोशल मीडिया के लाइक, कमेंट, शेयर बैठे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अपनी ताकत को पहचानिए। जो आपका बाहरी आवरण है, आपके माता पिता, घर परिवार, ये हमेशा आपको रिस्क लेने से रोकेंगे। इस घोड़े को 8 साल तक एक खूंटे से बांधा गया। उसके बाद जब भी ये रस्सी देख लेता है तो वो रस्सी चाहे आप प्लास्टिक की चेयर से ही क्यों ना बांध दें, ये इसको आइडिया नहीं है। इसको तो पता ही है कि मैं बंध गया। कुछ ऐसा ही आपके विचारों के साथ हो रहा है। आपके घर परिवार, समाज, आपके चाहने वाले, उन सब ने आपकी सोच को, आपकी शक्ति को कभी जानने का और उसे निखारने का अवसर नहीं दिया। सभी में शक्तियां बराबर हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हमें पहचान करनी होगी अपनी शक्तियों की। एक बार अगर हम ये जान गए कि हमारे पास भी 786 हार्स पावर की शक्तियां हैं, तो ये घोड़ा क्या नहीं कर सकता। लेकिन हम सब बंधे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके बाद निकल पड़िए। टेक्निकल टीम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। रात में कितने लोगों ने ड्राइव किया है? रात में कितने लोगों ने ड्राइव किया है? हाथ उठाइए। रात में कार कितने लोगों ने चलाई है? अगर यहां से कानपुर जाना है आपको, तो जब तक कानपुर दिखाई नहीं देगा आप चलेंगे नहीं या चलेंगे? आपकी गाड़ी की हेडलाइट आपको जहां तक ले जा रही है वहां तक जाने के लिए तैयार हो जाए। गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं हम लोग कि जब तक कानपुर नहीं दिखाई देगा मैं नहीं चलूंगा। क्या आप रुक जाते हैं? जब तक आपको कोई सफलता की गारंटी ना बता दे, बाबा जी लाल कपड़ा, काला कुत्ता, जलेबी, बाबा जी ये वाला पेन, हमें शॉर्टकट अच्छे लगते हैं। बाबा जी कोई पेन दे दो, बाबा जी कोई भभूत दे दो। सफलता की गारंटी नहीं होती है। आपको अपनी दिशा तय करनी है और उसके बाद चल पड़ना है। जैसे जैसे गाड़ी की हेडलाइट आपको रास्ता दिखाएगी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो करें। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, चमत्कार की उम्मीद करेंगे कि हमारे जीवन में कोई आएगा, जब सब अच्छा हो जाएगा, जब सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, जब हमारी मम्मी हमारे अकॉर्डिंग बात करेंगी, हमारे पापा हमारे लिए ये ले आएंगे, हमारे दोस्त ये करेंगे, कॉलेज हमें ये देगा, जब हमें सब कुछ हो जाएगा तो कुछ करने की जरूरत ही क्या है? जब सब दूसरों को ही करना है फिर आप क्यों आए? अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और निकल पड़िए। या पीपीटी चल पाएगी या नहीं? दिस इज द रोड। अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़िए। डू इट नाउ। करने का दिन आज ही है। आपको जो भी करना है वो आज ही करना है, कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल आप करने जाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और इस शानदार सम्मेलन के 7वें दिन आपके साथ सफलता के 7 सूत्र, अनुप्रास अलंकार। धन्यवाद। चलिए देखते हैं संसाधनों का सदुपयोग
जो भी संसाधन आपको मिल रहे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं डजंट मैटर, जो भी है उसका क्या आउटकम है, उसका क्या प्रयोग है, उससे आप कैसे मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं। संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। जो भी आपको सफल चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं, हमारी जिलाधिकारी मैम, सीडीओ मैम, बीएसए मैम, इनकी सफलता की कहानियां पढ़िए। इनके पास भी 24 घंटे थे। दे आर नॉट बॉर्न विथ सुपर पावर्स, दे हैव द पावर्स टू डू सुपर थिंग्स। तो तैयार हो जाइए संघर्ष के लिए। संवेगों पर नियंत्रण, खुशी में खुशी नहीं, गम में गम नहीं। अपनी खुशियों को दूसरों के हवाले मत करिए। आपको खुश करने का अधिकार केवल आपको है, आपको दुखी करने का केवल अधिकार आपको है। आपके संवेगों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, किसी भी कार्य को करने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट, ये होगा। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, प्रयास आपके हाथ में है। आपको प्रयास करने हैं, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। आपके आज समस्याओं के सारी रामायण और गीता, इन्हें पढ़ें। इसलिए ना पढ़ें क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इसलिए पढ़ें क्योंकि ये जीवंत ग्रंथ हैं। आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का जवाब आपको मिल जाएगा। संवेगों पर नियंत्रण, सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वाध्याय। जो बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपके पास पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। पढ़िए, और पढ़िए, लक्ष्य के साथ पढ़िए। हर काम आपको थोड़ा थोड़ा करना है, वो नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा, थोड़ा सा क्रिकेट खेल लूंगा, थोड़ा सा मुझे चेस भी आता है, थोड़ा तो डांस भी आता है, थोड़ा म्यूजिक भी आता है। मैं 10% ये करूंगा, 10% ये करूंगा, 10% ये करूंगा। थोड़ा थोड़ा करके आप क्या बनेंगे? थोड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको पूरा बनना है तो आपको प्रयास, अर्जुन की लक्ष्य, मछली की आंख, उसके अलावा अर्जुन को कुछ दिखाई दिया था? अगर आप थोड़ा 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 करेंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। अपना लक्ष्य डिफाइन करिए, मछली की आंख देखिए, अर्जुन बनिए। और स्वविकास, इनको एक साथ इसलिए रखा है, जो लोग कर्मचारी हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, वो स्वविकास पर फोकस करें। जो हमारे छात्र हैं वो स्वाध्याय पर, और जो हमारे किसी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं वो स्वविकास पर।